अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल्लु ख़ाश शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसर उसामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरी यमुना रे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िस्वालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा अला सल्लि अला सय्यिदिना सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद इब्न शफीईना व करम नबीना व वसल्लिम मौलाना सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वसहबिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब ये जो सीटी हो रही है इसको अगर बंद हो जाए कहीं से तो इसको बंद करो, ये दिमाग पे लग रही है डायरेक्ट जा करके। और अगर आवाज इसकी बढ़ सकती है तो बढ़ा लें थोड़ा सा। लीड की वजह से क्या? नहीं उससे मसला नहीं, कहीं लीड में गड़बड़ी है इनकी। खैरियत है आप लोग? माशाअल्लाह, खुदा सलामत रखे। बड़ी आवाज ना पैदा कर दीजिए इसमें। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूंगा अली जनाब मोहतरम भाई जमालुद्दीन साहब और इनके जुमला बिरादरान को और तमाम ही अहले ख़ानदान को, अइज़ा अक़रिबात, तमाम रिश्तेदारों को जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद इस नज़रिए से किया कि मोहतरम मरहूम इब्राहीम साहब अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। और मेरी दुआ है, यकीन करें, मैं आकर के मिला अपने भाई हमारे क्या नाम है आबिद भाई, आबिद भाई के यहाँ पे ठहरा हुआ था तो मेरी मुलाकात हुई। मैंने पूछा महफिल किस चीज़ की है, तो कहा जी ये शख्सी महफिल है और वालिद साहब के, जमाल भाई ने बताया वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए हैं। अब हालांकि आबिद भाई के तो नाना लगते हैं। हाँ, मैं सोच रहा था खुदा सबको ऐसी औलाद दे कि जो मरने के बाद अपनों को याद रखा करे। ये बड़ी बात होती है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अहले खाना को जिन्होंने ये खूबसूरत मोहब्बतों की महफिल सजाई है। और अल्लामा शहादत हुसैन साहब, मुबारक हुसैन साहब हमारे नकीब अहले सुन्नत, और ये तमाम तर बाबरकत उलमा इकराम को दावत दे करके बुलाया गया है। यकीन जाने कि जब इतने मुबारक कदम महफिलों में पड़ जाते हैं तो जिस नीयत से महफिल सजाई जाती है अल्लाह उस नीयत को अपने फजल से पूरा फरमा दिया करता है। अभी आपने बड़े खूबसूरत लबो लहजे में हिंदुस्तान का वो मायनाज नाम जिसे पूरी दुनिया मुबारक हुसैन मुबारक के नाम से जानती है, मैंने भी कहा था कि आज तक इनकी आवाज़ इस उम्र में भी इतनी अच्छी है। तो कहने लगे अभी उम्र ज़्यादा नहीं है। तो मैंने कहा बात उम्र से नहीं है, मैं तो उस चीज़ को देख रहा हूँ कि एक ज़माना हो गया हमें इनकी नाते सुनते सुनते।
माशाअल्लाह आज भी पढ़ते हैं तो उसी रंग में पढ़ते हैं। और यकीन करें ये हुजूर की नात का सदका है जो बूढ़ा नहीं होने देता है। हाँ, ये हुजूर की नात का सदका होता है सुभान जो बंदों को बूढ़ा नहीं होने देता है। मैं अक्सर कहता हूँ जवान रहना चाहते हो तो उनकी नातें पढ़ने के आदी हो जाओ, उनकी नातें पढ़ने के आदी हो जाओ। उम्र 90 भी हो जाएगी ना खून जवानी वाला रहेगा। और जो उनसे रिश्ते तोड़ लेते हैं वो जवानी में बूढ़े हो जाते हैं। अगर यकीन ना आए तो कभी करबला जाके देखिए, मेरे इमाम के कदमों में एक नौकर लेटे हुए हैं जिनको हबीब इब्ने मुजाहिर कहा जाता है। करबला में सबसे ज्यादा उम्र दराज वही थे। उनकी उम्र बाई इख्तिलाफे रिवायात 78 बरस थी, मगर सबसे पहले इमाम की जमात से मैदान करबला में जाने वाले वही 78 साल के बूढ़े थे। मैं वो जुमले अगर तन्हाई में भी होता हूं तो कानों में गूंजते हैं। जब लाठी का सहारा लेकर के इमाम के पास आए थे और कहा था मैं जाना चाहता हूं, तो मेरे इमाम ने उनको देख के कहा था लाठी के सहारे से चलते हो, जंग कैसे करोगे? उसी वक्त अपनी लाठी फेंक के कहा था इमाम एक बार घोड़े पे सवार कर दे, अगर छठी का दूध याद ना दिला दूं तो अली की वाल का क्या बात है, वाह 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 वाह। और वही हुआ था, वही हुआ भी था, वही हुआ भी था। हबीब इब्ने मुजाहिर जब घोड़े पे बैठे तो अमर इब्ने साद ने देख के कहा था लो जी ये आया है बूढ़ा लड़ने के लिए। आपने फरमाया तलवार निकाल मुकाबला कर। जब तलवार चली तो 8 यजीदियों को लम्हों में इस 78 साल के बूढ़े ने जहन्नम रसीद कर दिया था। जब तलवार का ये रंग देखा तो अमर इब्ने साद ने कहा कि ये बता इस उम्र में ये ताकत कहां से लाया है? तो अमर इब्ने साद से 78 साल के बूढ़े ने कहा था फर्क नजर नहीं आता, तू यजीद के टुकड़ों पे पलता है, मैं हुसैन के टुकड़ों पे पलता। क्या बात है। थके तो नहीं है ना अभी आप? मुझे जमाल भाई ने कहा है कि सलामत रहो भाई, ये बच्चा हमारा दोस्त है, ये शाम से हमारे साथ है। हाँ, इस बच्चे का नाम रजब है। दुआ करें अल्लाह इस बच्चे को उम्र दराज अता फरमाए। मैं कभी कभी सोचता हूँ मुबारक भाई, कभी रात के 3 बजे लोग ना 4 साल का बच्चा उठा के ले आते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई इसको क्यों लेके आए? तो वो कहते हैं कि ये सोते हुए ये कह रहा था कि जब अम्माद रजा आ जाए ना तो हमें उठा के दिखा देना। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे रब तेरा कितना करम है कि जिन बच्चों को रिश्तेदारों के नाम याद नहीं होते उन बच्चों को मुझ गुनाहगार का नाम याद रहता है। फिर मैं झूम के कहता हूँ जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। क्या बात, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये तो हुजूर के जिक्र की बरकतें हैं, हुजूर के जिक्र की बरकतें हैं कि आज जो दुनिया जान रही है, दुनिया जान रही है। नौजवानों आदी हो जाओ नबी नबी करने के, आदत बना लो, आदत बना लो। ये बिल्डिंगें, ये इमारतें, ये गाड़ियां, ये बंगले, ये शोहरतें, ये इज्जतें सब रह जाएंगी। कब्र में अगर सिक्का चलेगा तो हुजूर के नाम का सिक्का चलेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं तो कहता हूं कि जब ऊंची इमारतों का ख्याल आए और कहा करो ना शुक्र रब का, जब 4 बेटे अल्लाह दे उन्हें देख के कहो शुक्र रब का। जब अल्लाह अमीर बनाए दौलत बैंक बैलेंस देखो कहो शुक्र रब का। तो जब कभी ये ख्याल आ जाए कि हम सुन्नी बरेलवी हैं तो फिर कहा करो कि शुक्र है रब का। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। बरेलवी होने पे भी रब का शुक्र अदा किया करो। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बरेलवी इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हम वहां का सुरमा लगाते है ना, बरेलवी इसलिए है कि वहां हमारे इश्क के इमाम रहते हैं। क्या बात है, हमारे इश्क के इमाम। मेरे भाई आबिद भाई ने बताया कि मुश्किल में फंस गया था, जाना बरेली था,
मुश्किल इतनी बड़ी थी कि हल ना होने वाली थी। कहा यहाँ बैठे बैठे आवाज लगाई बरेली वाले को, कहने लगे जो काम ना होने वाला था वो लम्हों में होके रह गया था। क्या बात है। तो रिश्ते अगर दिल के मजबूत होना तो फिर मदद भी आया करती है, मदद भी आया करती है, आया करती। कई बार तो लोग कह देते हैं कि जी बड़ी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह सुन नहीं रहा। अल्लाह सबकी सुनता है, बेशक बेशक सबकी सुनता है। बोले अल्लाह, कैमरे वाले भी बोले अल्लाह। मैं आपसे ही बात करूंगा आज। ये वाले तो सारे बेदार बैठे है ना, हो सकता आप कैमरों की मजबूरी में बैठे, लेकिन ये सिर्फ हुजूर की मोहब्बत में बैठे है ना, तो आपको आज बेदार करना है। थके तो नहीं है ना? कहते हैं कि अल्लाह सुनता नहीं, ये अकीदा ही गलत है। खुदा सबकी सुनता है, जोर से खुदा सबकी सुनता है। देखिए लोगों ने हमद बयान की और अपने अपने रंग में की। किसी ने कहा कि बकरी गाय भैंस बनाई, खाने को दी दूध मलाई, है ना। ये तामीर अदब में कि बाहर उर्दू में मुझे याद नहीं है, ये है उर्दू की किसी किताब में, अल्लाह की हमद है ना। मगर सलाम करो इमाम अहमद रजा की फिक्र को, जब उन्होंने हमद की ना तो बकरी गाय भैंस के जरिए नहीं, उन्होंने कहा जिस शान वाले की हमद हो रही है उसी शान से होनी भी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, उसी शान से होनी बेशक। हाँ, अगर रब इतनी अजमतों का मालिक है तो फिर उसके जरिए जिक्र करो ना रब का कि जो कायनात में सबसे अफजल है। फिर मेरे इमाम ने कहा वही रब है जिसने तुझको वतन करम बनाया। याद है तो पढ़ ले, वरना फिर याद कर ले। वही रब है जिसने तुझको वतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। लोग बात कर रहे थे रब वो गए जिसने गोश्त के अंदर से सफेद दूध दिया। मेरा इमाम कहता कमाल की बात ये नहीं है, सबसे बड़े कमाल की बात तो ये है वो कवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। और कहा लोगों बकरी गाय का तस्करा करने वालों, चलो जिब्रील से पूछो ना तुम्हें क्या अजीब लगा। तो कहते जिब्रील भी बोले यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने एक बनाया, तुझे यक ने एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वाह वाह, जब हमद ऐसे होती क्या है बात तो है। करम रब का होता है। हाँ, बेशक जब हमद होती है ना तो फिर करम ऐसे होता है। ये कभी ना कहना कि अल्लाह नहीं, अल्लाह सबकी सुनता है, सबकी सुनता है, लेकिन मानता किसी किसी की, सुनता सबकी है, मानता किसी की, मानता किसी किसी की। किसी किसी की। और यही मनवाने के लिए तो उन जातों की तरफ इशारा किया जाता है कि जिनके हाथ उठते हैं तो खुदा करम के दरवाजे खोल देता है। जिनके हाथ उठते हैं तो खुदा करम के दरवाजे खोल देता है। दुआएं मांगा करो, मौत देना रब तो उस हाल में दे कि जबान पे रब का जिक्र हो, दिल में मुस्तफा की मोहब्बत हो और सर खुदा की बारगाह में झुका हुआ हो। ये दुआएं मांगा कर, जाके कह रहा दुआ कर दो 4-5 मंजिल मकान बन जाए। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, सबको ऐसे बेटे मिल जाए जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। और मेरी बात ये आप गांठ बांध लें, हम जिनके लिए हराम हलाल देखे बगैर कमाते हैं ना, वो औलाद हमारे मरने के बाद उस पैसे से हमारी कब्र पे ना ताज नहीं रखती है, ताज नहीं रखती है। हकीकत तो ये कि आंख बंद करने में देर होती है। 4 भाइयों तो लड़ते हैं, सुन ये दुकान मेरी है, फ्रंट पे आ रही है, ये मार्केट मेरी है, ये ज्यादा चलती है, इस जमीन को मैं लूंगा, रेट मेरा ज्यादा है। हम उस पर लड़के एक दूसरे से मर जाया करते, लड़के मर जाया करते। खुदा का वास्ता बेवफा दुनिया के लिए दौलत इकट्ठी ना करें, बिल्कुल इकट्ठी ना करें। कोशिश ये करें कि अपने हाथों से ऐसा कर जाएं कि कोई हाथ ना भी उठाए तो कब्र में नेकियों का सिलसिला जारी रहना चाहिए। अल्लाह सबको ऐसी औलाद नहीं देता है, सबको नहीं देता है कि बाप के मरने के बाद वो इकट्ठा हो कि चल भाई साल हो गया है, बाप को नेकियों का तोहफा भेज दिया जाए।
आपको क्या लगता है आज ये महफिल सजी है, जैसे ही तिलावत शुरू हुई होगी ना, जैसे ही तिलावत शुरू हुई होगी, फरिश्तों ने नेकियों की गठरी कब्र में जाके खोली होगी। पूछा होगा फरिश्तों अभी अंधेरा था, उजाला किधर से आ गया? तो कहते होंगे मुबारक हो, ऐसी औलाद छोड़ आया है कि जो तेरे आने के बाद आज मदीने वाले को मनाने की महफिल सजा के बैठे हुए हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये मुबारकबादियां फरिश्ते देते होंगे, मुबारक हो, ऐसा बेटा छोड़ आया है, माफ कीजिएगा हमें तो रब ने बारगाह दी थी ऐसी कि तेरे लिए तेरा सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है, तेरी मकबूलियत का किबला तेरा बाप है, तेरी दुआओं के लिए मुस्तजाब चौखट अगर बनाई गई है तो बाप की चौखट बनाई गई है। लेकिन हमारी तो अक्लें मारी गई है, वो बाप जब बूढ़ा होकर के सुबह से शाम तक हमारी राह देखता रहता है, हम उसकी चौखट पर जाने को तैयार नहीं होते। वो पीर जो बरसों पहले मजार के अंदर दफन हो गया है, वहां चिराग जला जला करके उम्मीदें लगा के बैठे रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वली नहीं देते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह वाले नहीं देते हैं, ये भी देते हैं, लेकिन बाद में देते हैं। मिलता उसको है जिससे बाप भी राजी होता है, माँ भी राजी होती है। अगर ये नाराज हो जाए तो पीर वली तो क्या है, काबे में जाके सजदे में जाके मर जाओ, न काबे वाला राजी होगा न मदीने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, हुकूके वालिदैन, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत। बुरा तो नहीं लग रहा आपको? लगे तो क्या, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और सुने, भीड़ का मैं आदी नहीं हूं, भीड़ का मैं आदी नहीं हूं। मैं चाहता हूं चार हो, हुजूर के वफादार हो। मैं कसम खा के कहता हूं, अगर चार बच्चे मेरे सामने बैठे हो ना, तो मैं ऐसी ही गुफ्तगू कर सकता हूं जैसी मैं 40,000 के मजमे में कर सकता हूं। हाँ, चार बच्चों में, और बच्चों की दुनिया बड़ी अच्छी होती है, बड़ी अच्छी होती है। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें दिखावा नहीं, मक्कारी नहीं, बुग़्ज़ हसद नहीं, कीना नहीं, कोई शोहरत का लालच नहीं। ये बच्चे बैठे यहाँ पे, इनसे पूछो किसे दिखाने के लिए बैठे हो, तो ये कहेंगे ना हम तो जानते नहीं शोहरत किसे कहते हैं। फिर बैठे क्यों हो? का इसलिए बैठे हैं सुनागे आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हुजूर हम तो बैठे ही इसलिए हैं, काश करम हो आपका और यहाँ से उठ के जाए, आंख लगे और ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए, वो तशरीफ ले आए और हम जिंदा, हमारा नबी जिंदा, हमारा कुरान जिंदा, हमारा दीन जिंदा, हमारा खुदा सारे नहीं बोल रहे हमारा खुदा जिंदा। हाँ, हमारा खुदा जिंदा है, ठीक है ना जी। और हमारा ईमान है। उनकी बात क्या करनी है जिन्होंने देखा ही नहीं और कह रहे हैं बड़े भाई की तरह। समझ रहे हैं कौन सी जमात है जिसका आज तक पजामा पूरा नहीं हुआ? निहायत मुख्तसर पजामा पहन के कह रहा है हुजूर मेरी तरह। जिसे पजामे का कपड़ा पूरा मैसर ना हो वो कह रहा है हुजूर मेरी तरह है। जिसने नहीं देखा वो बकवास कर रहा है, और जो देख के आया ना वो कह रहा है सुनो लमियाती नजीर कफी नजरी मिसले तो नशुद पैदा, अगर आज को ताज तो रे सरसो है तुझको शहे तो सरा जाना और रूह फिदा का फजिद हरका यक्षोला दिगर बरजन इश्का मुरतन मन धन सब फूंक दिया ये जान भी प्यारे जला। जो देख के आया है वो कह रहा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। बेशक। हाँ जी, मैंने क्या कहा सुना है? आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए। पूरी जिम्मेदारी नकीब साहब उठाए, बाकी जो बच्चे शहादत भाई शहीद हो जाए कहते कहते नहीं ना, मेरे साथ है ना आप, है ना। और सुनो, जब दिल महफिल में लगने लगे ना तो समझ लो हुजूर की तवज्जो मदीने से हो गई है। ये याद रखिए। कई बार ऐसा तो हो भाई पूरी रात बैठे पता ही नहीं चला हुआ क्या था। क्यों कराया था जलसा जमाल साहब ने, कमाल साहब ने क्यों कराया था? क्या हुआ फायदा? तो सुन, खाली जलसे से नहीं, लोग तो मदीने से भी खाली लौट आते। तो इसका मतलब क्या मदीने में बरकतें नहीं है?
और कुछ तो हम तो भैया गए ना, हम तो सोए टांगे सीधी करके, सुबह 4 रोटी आराम से कमाएंगे। तो अगर तू नहीं आया तो कमाल नहीं है, लोग मदीना भी नहीं जा पाते। वो कहा था किसी ने, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। जब बुलाया ही नहीं तो तू कैसे जा सकता है? अगर इस महफिल में नहीं आया तो तेरा कमाल नहीं है, तू नहीं आया, अक्लमंदी नहीं। खुद से पूछ, गलती कौन सी की थी जो हुजूर ने अपनी महफिल में आने नहीं दिया था? मेरी महफिल में, मेरी बैठक में मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता, तो आपको क्या हुजूर की महफिल इतनी हल्की लगती है कि कोई भी आ जाए? कोई भी आ जाए ना, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, वही आते हैं जिन्हें हुजूर बुलाते हैं, वही आते हैं जिन्हें हुजूर बुलाते हैं। और महफिलों के अपने रंग हैं। हजरत जी, बड़े बड़े मुबारक भाई, हम लोगों ने बड़े बड़े पंडाल देखे, बड़े बड़े वीआईपी स्टेज भी हमने देखे, है ना, करोड़ों रुपए लगा करके लोग खाली पंडाल सजाते हैं। मसला वो नहीं है, मसला यहां से होता है, यहां से। मुझे याद है एक बुजुर्ग थे, आम आदमी थे वो, पहले बुजुर्ग तो बाद में बन गए थे, आम थे। उन्होंने देखा लोग हुजूर के नाम की महफिल सजाते थे, गरीब। उन्होंने कहा काश खुदा मुझे इतनी दौलत दे कि मैं भी हुजूर के नाम की मिलाद मनाऊं। क्या बात है। मैं हुजूर के नाम की महफिल, जरा दिल पे ये बात लिखनी चाहिए, दिल पे लिख जानी चाहिए। मैं कहता हूं लाया करो इन बच्चों को हुजूर की महफिल में, बच्चे ला के बैठाया करो, इसलिए कि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे, और जब ये हुजूर की बात करेंगे और कोई शिर्क कहेगा तो फिर ये किताब खोल के नहीं, जूता खोल के मारेंगे और कहेंगे सुन, होता कौन रोकने वाला, हम तो बचपन से अपने बाप के साथ हुजूर का मिलाद सुनते। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। है क्या बात है, तवज्जो है? जिंदाबाद। हाँ, थोड़ा सा मेरा वक्त बचाया जाए भाई, खुदा सलामत रखे। सर्दी इतनी, आपकी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊं, मुझे खुद बहुत ठंड लग रही है। मैं सोच सकता हूं कि आपको कितनी लग रही होगी, है? मुझे खुद ज्यादा ठंड लग रही, इतनी मोहब्बत में बैठे हुए हो, है ना। यूं ही तो फिर कयामत में हुजूर की चादर का साया नहीं मिलना ना, है। आका तेरे नाम पे ठंड बर्दाश्त करके आए, हुजूर कहेंगे चल यहाँ की गर्मी से बचाने के लिए मैं आ गया हूं, है ना। खुदा सलामत रख के सारे लोगों को। बस सुन ले जरा जो मैं बात करूं, तो वो बंदा बड़ा गरीब था, लेकिन हसरत जागती है ना। अल्लाह ने दौलत से नवाजा भाई जमाल साहब को, कमाल साहब को, इनके पूरे परिवार को, या ना भी है तो किस तरह से कर रहे हैं यही जानते हैं। तो जब ऐसी महफिलें देखता, वो कहता काश मैं भी हुजूर के नाम की महफिल करूं। जानते हो, एक मुद्दत बीत गई थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करने में। जब इकट्ठा हो गया, इसने सुबह से शाम तक हुजूर का लंगर रखा और फिर शाम को हुजूर के नाम की महफिल लगाई। जब महफिल लगाई तो दरवाजे पे ना टाट बिछा के बैठ गया, बोरिया बिछा के बैठ गया, और जो भी आता सबके पैर चूमता, जो भी आता सबके पैर चूमता। किसी ने कहा इतना बड़ा लंगर करके बैठा है और सबके पैर चूम रहा है, समझ में बात नहीं आई। उसने कहा था सुना है जब हुजूर के नाम की महफिल लगती है तो हुजूर खुद आया करते हैं, खुद आया करते हैं, खुद आया करते हैं। कहा मुझे नहीं मालूम वो किस शक्ल में आएंगे, मैं शायद हुजूर को पहचान न सकूं, इसलिए हर एक पैर को चूम रहा हूं कि धोखे ही से सही काश हुजूर के कदमों तक मेरा हाथ पहुंच जाए। काश धोखे ही से सही हुजूर के कदमों तक मेरा हाथ पहुंच जाए। वक्त गुजरा गए, महफिल खत्म हो गई। 4 दिन के बाद यही बंदा जब बाजार से गुजरा है, इसने उस आलिम को देखा जो तकरीर करने आया था, दौड़ के कदमों से लिपट गया। जैसी कदमों से लिपटा गए, उसने कहा बात क्या कहे? कहा याद है 4 दिन पहले तुम मेरे घर नबी का जिक्र करने के लिए आए थे। कहा हाँ याद तो है। कहा जब तुम आए थे रात के सन्नाटे में तुम तो चले गए थे, मैं सबको रुखसत करके जब बिस्तर पे लेटा हूं, मेरे ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा आ गए थे, आका आए थे और आकर के कहा था सुन, जितने तेरी महफिल में आए थे सबको ये खबर पहुंचा दे, रब ने तुझे भी बख्श दिया है और तेरे घर आने वाले सारे लोगों को बख्श डाला। खुदा सलामत रखे, अल्लाह आपको बरकतें अता करे। तो रिश्ता हुजूर से मजबूत रहना चाहिए।
मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, आदी हो जाओ दुरूद पढ़ने के। ज्यादा लंबा अमल नहीं है, 10 मरतबा दुरूद सुबह पढ़ो और 10 मरतबा शाम पढ़ो। सुबह मीन्स बिस्तर पे आंख खुल जाए ना, उठो बाद में, पहले 10 बार दुरूद पूरी कर लो। शाम को जब सोने चलो ना तो 10 बार दुरूद पढ़ लो। मैं क्यों कह रहा हूं ये? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब एक खत दुरूदों का सुबह जाएगा और एक खत दुरूदों का शाम जाएगा तो हुजूर कभी तो कहेंगे कि ये कौन गुलाम है जो एक चिट्ठी मदीने सुबह भेज देता है और एक चिट्ठी शाम को भेज देता है। और सिर्फ उनके लबों पे नाम आ गया ना अपना, हम 1,00,000 बार कहें हम उनके हैं तो क्या होता है? वो एक बार कह दें ये मेरे हैं तो बेड़ा पार हो जाएगा, है ना? वो क्या कहा था, क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना, मैं होश और हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंसकर आया मेरा दीवाना। इतना तो कर्म करना ऐ नर्क से मस्ताना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुरूद के आदी हो जाओ, पढ़ लिया करो दुरूद। और ये जो बात कहते हो ना, खुदा नहीं सुनता है ना, कभी ना कहो। रब कहता नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, है ना? ये कहता मैं तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब हूं। अल्लाह हमारी रगे जान से भी ज्यादा करीब है। अकीदे मजबूत होने चाहिए। हमारे अकीदे कितने कमजोर है। चोट लगी पैर में, कह रहे हाय मैया, अम्मा ले ले, अब्बा पेट में दर्द उठा, अम्मा, अम्मा ने दम किया, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा भाई अब अपने बस की बात नहीं है। फिर कह रहे अल्लाह तू ही है। तो मैं कहता हूं ये जो बाद में आया ना अल्लाह तू ही है, ऐसी रट लगाओ रब के नाम की कि दर्द के पहले झटके पे खुदा याद आया करे। दर्द के पहले झटके पे खुदा याद आया। और जब पहली आवाज में तुम्हारे मुंह से अल्लाह का नाम निकलेगा ना, तो फिर कोई तुम्हें मिट्टी भी उठा के दे देगा, अल्लाह उसमें भी शिफा अता फरमा देगा। रिश्ते बड़े कमजोर हो गए हमारे अल्लाह से, इन्हें मजबूत करें। और इतने मजबूत करें, हम कहते हैं जी बरकत नहीं है ना? अब तो बड़ा दौर चल गया, अब तो मुसलमान भी राशि देख रहे हैं, कह रहा दिखाओ हाथ, कह रहा बरकत नहीं है, कह रहा ओहो ये नस खुल गई भाई, सारी दौलत इधर की निकल रही है। ये ठग विद्या है, ये धोखा देने वाली बात है। अगर ये लकीरें सब कुछ होती तो जिनके हाथ नहीं होते फिर वो तो जिंदा ही नहीं होते ना। तकदीर तो उनकी भी होती है ना जिनके हाथ ही नहीं होते। तो हमारी लाइन में भी ये लोग आ गए हैं, लकीरें देख के कह रहे हो भाई इसलिए नहीं रुक रही दौलत कि तुम्हारा जो है ना ये लकीर खुली रहेगी। ये कैसे है? राशि पे कुत्ता बैठा है, कुत्ता उठाना पड़ेगा। तो जैसा होता है ना वैसी बात करता, खुद कुत्ता है इसलिए राशि पे कुत्ता बैठा रहा। अगर हो अल्लाह वाला कह बरकत नहीं है, वो आंख बंद करके कहता सुन तुझसे रब नाराज है। क्यों? का तू दरवाजे पे दस्तरखान वसी कर दे, अल्लाह तेरे रिस्क में बरकतों के दरवाजे खोल देगा। दौर नहीं बदला, दौर बदला है। और इतना बदला है कि पहले लोग कहते थे मेहमान आएगा तब खाएंगे, आज कहता चला जाएगा तब खाएंगे। बिछा बिछाया दस्तरखान, आगे फूफा ऊपर, फूफा समझते खालू, ये रिश्ते ऐसे बोला जाता है। जो समझ में ना आए बता देना भाई, यही बोलते हैं ना। फूफा आ गए तो दस्तर उठा बैठी दस्तरखान, क्योंकि पहले फूफा से नहीं बैठी फिर खाए। वो कहा था किसी ने अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं है। और सूफियाई कराम फरमाते हैं कि अगर अमीर बनना चाहते हो तो कोई वक्त का खाना अकेले ना खाया करो। का हुजूर मेहमान ना मिले तो फरमाया कुत्तों को खिला दिया करो। का हुजूर कुत्ते ना मिले तो परिंदों को खिला दिया करो। का अगर वो भी ना मिले तो कहा चूटियों को खिला दिया करो। तुम्हारे दस्तरखान पे हर दिन कोई ना कोई मेहमान रहना चाहिए, हर दिन कोई ना कोई मेहमान रहना चाहिए। और अब तो इतना करीम है, वो दिल देखता है, तुम्हारी चमक दमक नहीं, तुम्हारी शान और शौकत नहीं, वो दिल देखता है, वो दिल देखता है। अगर आपके पास 2 रोटी है,
आपकी भूख तो रोटी की है, वो दरवाजे पे भूखा कुत्ता आ जाए तो सुन, एक रोटी उठा के कुत्ते को डाल दे, एक रोटी खुद खा ले। फर्क जानता है? तू जो रोटी खुद खाता है वो गंदगी बन के जमीन पे गिर जाती है, और जो रोटी तेरे दस्तरखान की अल्लाह की मखलूक खाती है, दुआएं सीधी जाके अल्लाह के अर्श से टकरा जाया करती है। लकीरें दिखा रहा है कि पैदा ही नहीं हो रहा, इसमें कुछ आ ही नहीं रहा। आए कहां से भाई, आए कहां से? दस्तरखानों की बरकतें खत्म हो गई, बरकतें खत्म हो गई, दूरियां हो गई। और माफ कीजिएगा, एक बेबरकती की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि हम में से सबकी प्लेटें अलग अलग, प्लेट समझते, प्लेटें अलग अलग हो गई। चार भाई एक दस्तरखान पे बैठे हैं तो चारों की प्लेटें अलग, चारों के गिलास अलग है। हम बर्बाद होते जा रहे हैं इन चीजों, और प्लेटें भी यूज एंड थ्रो, खाओ फेंको, दोबारा उस बर्तन को यूज नहीं करना। क्योंकि साइंस ये कहती है कि किसी का जूठा खाओगे, कैंसर वाले का जूठा खाओगे कैंसर हो जाएगा, बुखार वाले का जूठा खाओगे बुखार हो जाएगा, खांसी वाले के आगे का खाओगे खांसी हो जाएगी, दमे के मरीज के आगे का खाओगे दमा हो जाएगा। लेकिन मेरा नबी कहता है मोमिन का जूठा खाओगे अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। ये नफरतें बढ़ती जा रही हैं, दूरियां हो गई। जो मर्ज कभी न देखने को मिले वो आज, पहले मौत के सबब चंद रहते थे, डायरिया जिसे हैजा कहते थे, है ना भाई, और हार्ट वो वाला हार्ट नहीं कि जैसे चलते फिरते आज हो रहा है। पहले साल में इलाके में किसी एक को हो जाता था, आज तो जाकर के देखो हर तीसरा बंदा दिल का मरीज नजर आ रहा है, हर तीसरे बंदे को दिल की बीमारी लग गई है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ ये नफरतें खत्म कर दो, साइंस को छोड़ो, मुस्तफा के फरामीन पे आ जाइए, एक बर्तन में बैठ के खाया करो। आज लोग मरे जा रहे हैं कि हुजूर बरकत नहीं हो रही है। मैं कहता हूँ बरकत कहाँ से होगी? चार भाई अगर बिस्तर पे बैठे हैं, चारों के हाथ में मोबाइल है, किसी को एक दूसरे से खैरियत पूछने का वक्त नहीं है, चारों सोशल मीडिया पे लगे पड़े हैं, सगे भाई की खैरियत पूछने का टाइम नहीं है, शाम को काम करके आते हो बाप से खैरियत पूछने का टाइम नहीं है, फिर बरकतें तलाश करते फिरते हो, फिर कहते हो बरकतें नहीं होती है। बरकतें ऐसे नहीं आया करती है। चला से 25 साल पीछे पलट जाइए, बहुत ज्यादा लंबी दबाने की मसाफत तय नहीं करा रहा हूं, आपका देखा हुआ दौर होगा, आपका भी होगा मेरा भी है। 4 से 25 साल पीछे पलट जाइए, जब घर के अंदर खिचड़ी बनती थी, 4 प्लेटों में नहीं निकाली जाती थी, माँ एक बड़े से बर्तन में निकाल देती थी और कहती थी आओ सारे बैठ के इसी में खाने के लिए बैठ जाओ। जब चारों तरफ से 4-5 भाई बहन एक बर्तन में बैठ के खाना खाते थे, किसी का हाथ किसी के हाथ से टकराता, किसी की उंगली दूसरे से टकराती थी, कोई किसी के हाथ का लुकमा छीन के खाता, कोई किसी के आगे का उठा लेता था। जब वो खाने के बर्तन पर झगड़े होते थे और हम कहते थे अम्मी इसने बोटी छीन ली है, माँ इसने लुकमा छीन लिया है, अम्मी डांटती थी चुपचाप खाया करो, अदब से खाया करो। खुदा की कसम जब हाथ से हाथ टकराते थे तो नफरतें नहीं मोहब्बतें पैदा हुआ करती थी। जब उंगली से उंगली टकराती थी तब रिस्क में बरकत होती थी। आप पूछना चाहते होंगे कि इस बर्तन से बरकत का क्या लेना? मैंने कहा चल मुड़ और एक बार पीछे मुड़ के देख। जब 4 भाई बैठ के खाते थे, माँ निकालने वाली चूल्हे पे होती थी, वो झोली फैला के कहती थी अल्लाह मेरे लाल के रिस्क में बरकत देना, खुदा इनको यूं ही शादोआबाद रखना। सुनो खुदा की कसम, लुकमे हम खाते थे, दुआएं माँ देती थी, तो सिर्फ लुकमे नहीं बल्कि माँ के दुआओं के साथ बरकतें भी हमारे शिकम में दाखिल हो। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। करेंगे इंशाल्लाह, एक साथ बैठ के खाया करो, एक साथ बैठ के खाया। आज दुआएं देने वाली लम्हे खत्म हो गए, इसलिए बरकतें खत्म हो गई। मजार पे जाके कह रहा मैं 10 चादरें चढ़ाऊंगा अगर मेरा ये काम हो जाए। मैं कहता हूँ एक चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, खाली माँ के कदमों में बैठ और उससे के अम्मी झोली उठा और जरा बेटे को बरकत की दुआएं दे दे। ये वो जात है जिसके हाथ उठते हैं तो खुदा कभी खाली नहीं टाला करता है, खुदा कभी टाला नहीं करता है खाली। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है उस चौखट पे जाके मांगो जहां हाथ उठाते ही मिल जाया करता है। हाथ उठाते ही बहुत सारे लोग बैठे, अल्लाह हर बेटे को माँ बाप का फरमाबरदार बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। हर बेटे को अल्लाह माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। चंद गुनाह ऐसे जिनकी सजा अल्लाह दुनिया में ही दे देता है,
और जज़ा दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। उन्हीं गुनाहों में से एक गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है। एक गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है। माँ बाप बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है। रब कुरान में फरमाता है, रब कुरान पाक में ऐलान फरमाता है कि तुम्हारे रब ने बेशक फैसला फरमा दिया है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद जो नेक अमल करना है वो ये है कि तुम्हें माँ बाप की फरमाबरदारी करनी है। ये धुआं आ रहा है तो इससे घुटन नहीं होगी, इसको कैसे बंद करा दिया जाए पता नहीं जी। नहीं तो रहने दीजिए, बस थोड़ी देर बैठे, अल्लाह आपको सलामत रखे। कोई नहीं, इतना तेज धुआं भी नहीं है। जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। थक गए आप लोग? नहीं थके ना? हाँ, अगर थक जाए तो इशारा कर दीजिएगा। ये राजा भैया किधर जा रहे हैं? देखो उनका मुंह देख के धुआं बंद हो गया शायद। अगर जिद पर कभी आ जाए दीवाना मोहम्मद का, है जी? खैरियत है आप लोग? हाँ, तवज्जो करें मेरी तरफ। मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे? अल्लाह ने फरमाया कि पहले मेरी इबादत करो, और इबादत के बाद जो आपको काम करना है वो बिल वालिदैन ihसाना, माँ बाप के साथ उसने सलूक करो। वो बड़ा खुश नसीब है जिसके माँ बाप जिंदा है, और वो बहुत रोता है जिसके माँ बाप नहीं होते। इसका अंदाजा आपको लग जाएगा उस दिन जब कभी ईद की नमाज पढ़ने के लिए आप ईदगाह जाओ। जिनके बाप जिंदा होते हैं वो 2 रकात पढ़ के घर दौड़ जाते हैं, जिनके घर नहीं होते वो 2 रकात पढ़ के कब्रिस्तान जाया करते हैं। कभी सोचा आपने? जिनके माँ बाप नहीं होते वो कब्रिस्तान जाते हैं। आज अब्बा कहता है ना, आवाज देता, बेटा बेटा, आज बेटे को ये बात बोझ लगती है, सुन, इनकी पहली आवाज पे दौड़ जाया करो। जिस दिन ये कब्रिस्तान चले जाएंगे तुम चीख चीख के मर जाना, एक बार इनकी आवाज पलट के नहीं आने वाली है। एक बार पलट के इनकी आवाज नहीं आने वाली है। सर्दी आ गई है, बूढ़े माँ बाप अपने पिछले साल की खांसी के सिरप का रेपर लिए बैठे होंगे, कागज फाड़ के तकिए में रख लिया था, और वो निकाल के देखे, कहते हैं बेटे ये खांसी का सिरप पिछले साल लाया था, बड़ा सुकून मिला था, ये फिर ला देना, फिर ला देना। कितने बदबख्त है वो बेटे जो उस कागज को पकड़ के मोड़ के ना मुंह पे मार के कहते हैं तुम्हारे खर्चे उठाऊं या अपने औलाद के उठाऊं। ऐसी औलाद न दुनिया में कामयाब होती है और न आखिरत में कामयाब होती है। बाप कितनी बड़ी दौलत है यार। बाप की कुर्बानियों को कभी देखो तो सही। मैं कसम खा के कहता हूं इसकी हड्डियां कमजोर होती नहीं अगर इसने तुझे जवान न किया। इसकी कमर नहीं झुकती अगर इसने तेरे लिए बोझ न उठाया होता तो। हज कहता तुमने लिए मेरे लिए क्या किया। अगर तेरे बाप ने तुझे भले छप्पर में पाला है, अगर हलाल खिलाया है ना, तो तेरे बाप ने तुझ पे ऐसा एहसान कर दिया है कि जो जिंदगी की आखिरी सांस तक तुझसे पूरा नहीं हो सकता। बड़ा बाप बहुत बड़ा होता है जो औलाद को हलाल खिला के पालता है। उनसे पूछते हो क्या किया तुमने हमारे लिए, क्या किया तुमने हमारे लिए। आज बाप बीमार हो जाए, थोड़ी बीमारी लंबी पड़ जाती है तो फोन करके कहता दुआ कर दियो हजरत, अब अल्लाह मिट्टी प्यारी कर ले अब्बा की, कदर खराब हो रही है अब उनकी, अब दुआ कर दो कि वो इंतकाल कर जाए। रोना आ जाता है यार। इस बाप ने शायद सोचा भी नहीं होगा जिसे मैं कंधे पे लेके चलता रहा कभी मेरी मौत की दुआएं मांगेगा, जिसे मैं उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी जिंदगी की नेमतें खिलाता रहा, आज ही मेरी बदले की मौत मांग रहा है। नौजवानों खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, बाप अगर बूढ़ा हो जाए बिस्तर पे आ जाए तो उसे बोझ न समझिएगा। अगर आपको ये लगता है कि इसकी चारपाई उठ जाएगी तो जगह ज्यादा हो जाएगी, पूरे घर पे मेरा कब्जा हो जाएगा। सुन, जिन घरों में माँ बाप होते हैं वो घर खुदा की कसम हमेशा जन्नत निशान रहते हैं, और जिन घरों से बाप की चारपाई उठ जाती है कयामत तक
उस घर में कभी ऐसी खुशी नहीं आती है जैसी बाप की चारपाई की मौजूदगी में होती है। हम ये कहते हैं अल्लाह मिट्टी इनकी कबूल फरमा ले, अल्लाह इनकी मिट्टी प्यारी कर ले और नादान ज़बान को ताले लगा दे। तुझे क्या लगता है ये जो 4 पैसे कमा के ला रखा है ये तेरी मेहनत का कमाल है, तेरे हुनर का कमाल है, ये तेरी तदबीरों का कमाल है। अल्लाह की कसम जो बूढ़ा बाप घर में होता है अल्लाह उसकी खांसी के सदके में तेरे रिस्क में बरकत देता है, उसकी ठोकरों की बरकत में तेरे रिस्क में बरकत देता है, उसके सांसों के जरिए तेरे रिस्क में बरकत देता है। और सुन वो जितनी सांसें लेता है अल्लाह तेरे रिस्क में उतनी बरकत दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, हुकूके वालिदैन। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ठंड तो नहीं लग रही ना अभी ज्यादा? अच्छा मैं साइंस भी आती है मुझे। अब आप जोर से सुभान अल्लाह बोलोगे ना तो फिर आपको ठंड नहीं लगेगी। क्या बात है, इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि आज गला बैठ गया। क्यों? घर जाओ ना माँ पूछे क्या हो गया, गला क्यों बैठ गया? कहना अम्मी पैसे वाले पैसे दे रहे थे, मैं मदीने वाले पे आवाज लुटा के आ गया हूँ। क्या बात है। सरकारे मुफ्ती आजम ने क्या कहा था, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, देखने की है सारी बहार आंखों में, है ना? दुआएं मांगा करो, कभी बाप से ये ना कहना कि तुमने मेरे लिए किया क्या है ना? करेंगे ना इंशाल्लाह ये कोशिश। कभी बाप के कंधे पे बैठा करो ऐसे दबाने के लिए, अब्बा लाओ तेरे कंधे दबाऊं। कभी तलवा कहते हैं मेरे पीर के हाथ देखो गुलाब जैसे, मेरे पीर के पैर देखो बिल्कुल गुलाब जैसे। मैंने कहा एसी में रहने वाले का हाथ पैर गुलाब नहीं होगा तो क्या होगा? क्या बात। तुझे पीर के तलवों में गुलाब दिखाई दिया, बाप के कदमों में तुझे जन्नत दिखाई नहीं दी। क्या बात है, क्या बात है। मेरे पीर के पैर ऐसे थे गुलाब जैसे। ओ पगले जरा सुन तो सकी, कभी बाप के तलवों में बैठ के देखना कितनी ठेठे पड़ी हैं, कितनी गांठें पड़ी हैं। उसके हाथों को चेक कर, उसके हाथों में आज भी सुइयां चुभती हैं। पूछना अब्बा ये गांठें कैसे बन गई? वो कहेगा बेटे तुझे हलाल खिलाते खिलाते मेरे हाथ पैरों में गांठें बन गई हैं। ओ खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, पीरों के हाथ पैर की तारीफ करने वालों कभी बाप के तलवे भी चूम लिया करो। मुझे अच्छी तरह ये बात याद आ रही है। एक जवान माँ को लेके रब की बारगाह में हाजिर हुआ। जब काबा का तवाफ करने लगा, तवाफ करने के बाद थका और माँ को हरम शरीफ में लेटाया। और लेटाने के बाद कहता अम्मी जरा पैर सीधे तो कर। माँ ने पैर सीधे किए। कब पागल क्या करेगा? का दिखाना माँ। जैसी माँ ने तलवे सीधे किए हैं उसने तलवों में झांकना शुरू किया। अम्मी कहती है क्या देख रहा है? का नबी ने कहा है माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। मैं देख रहा हूँ जन्नत किधर है। मैंने तुझे कंधे पे बैठा के तवाफ किया है, मैंने सफा मरवा की सही तुझे कंधे पे बैठा के की है। अम्मी जब मैं पत्थर मार रहा था तब तू मेरे कंधे पे बैठी थी। अम्मी मैं तुझे कंधे पे लेके सफर कर रहा हूँ, अब हरम में आ गया हूँ, देखना चाहता हूँ जन्नत कहाँ है। जब इतनी बात कही है माँ की आंख में आंसू आ गए। उसने हरम में लेटे लेटे अपनी झोली फैलाई का मालिक मेरे बेटे को खाली ना लौटाना, ये तेरी जन्नत देखना चाहता है। जैसे इतना माँ ने कहा है बेटे की चीख निकल गई और कहा सच कहा मेरे नबी ने कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कल ये तलवे देखो वो सामने जन्नत की बहारें नजर आ रही। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठा कर इसके क्या बात। सलामत रहो मेरे भाई। क्या बात है, बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत अच्छा बयान माशाअल्लाह। जिंदाबाद। ये ना समझे ये लोग जा रहे हैं बिला वजह, नहीं पीर साहब आने वाले हैं, हजरत को लेने के लिए लोग जा रहे हैं। ठीक है ना? दिल थोड़ा तो नहीं है ना? दिल थोड़ा तो नहीं है ना? खुश है ना? सारे कह दें जरा या रसूल अल्लाह। हाय 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 हाय। सलामत रहो। 1:30 बजने को है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा है। ये भी रिकॉर्ड है। अच्छा बहुत दौड़ के आ रहे। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, सारे लोग खड़े हो जाएं अदब एहतराम के साथ खड़े हो जाएं, मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर।
वही बोले जिनको प्यार है पीर से। हाथ उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त, नकीबे अहले सुन्नत, हमदर्दाने कौम, इस्लाम, मसलके आला हजरत सैयद फैजानुल हुदा, कैरी शरीफ के सरकार, पीन शरीफ के सरकार, बरेली शरीफ के सरकार, पूरी दुनिया के सरकार, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मुफ्ती हम्माद साहब के तशरीफ रखते। माशाल्लाह अब माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हुज़ूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। और सच्ची बताइए, महफिल में चार चांद लगे कि नहीं लगे? लगे कि नहीं लगे? है बरेलवी हो तो बरेलवी अंदाज में बोलो। मेरे इमाम ने बताया तेरी नस्ले पाक में है, तू है ने नूर तेरा, जोर से तू है ने नूर तेरा। कैमरे वालों तुम भी बोलो, तू है ने नूर तेरा। कोई भाभी तो नहीं है कैमरे वाला? जरूरी तो वो सारी बातें थी जो कह रहे हो, तो टाइम खराब नहीं कर रहा हूं। सलामत है, बहुत अच्छे आदमी है और बड़े खुश मिजाज आदमी है। पता नहीं आज अंगूठी लाए कि नहीं लाए, लाए अंगूठी। लेकिन आप नहीं, दूसरे जलसे में देंगे, मुबारक के साथ जा रहे हैं। आपको मुबारक हो। माशाअल्लाह हुज़ूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मेरे इमाम ने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, है ना? तो हम उसी रविश पे चलते हैं जो इमाम अहमद रजा ने अता की थी, और हम आले रसूल को अपनी आंखों का सुरमा समझते हैं, अपने सर का ताज मानते हैं, इसलिए कि जो लहू इनकी रगों में है वो इतना बाबरकत है, इतना बाबरकत है कि खुदा की कसम उसे छूने वाले भी अपने आप को जन्नती समझने लग जाते हैं, है ना? तो ये हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, ये हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है। चलूं आगे। मैं क्या बात कह रहा था आपसे? याद है आपको मैं क्या कह रहा था आपसे? याद है आपको मैंने क्या कहा था? क्या कह रहा था? हाँ, ये तो आखिरी वाली बात हो गई। माँ के कदमों के नीचे, जोर से, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कभी इनकी खिदमत करो, बैठा करो, बाप के तलवे दबाया करो, कहा करो बहुत मेहनत की है तूने। कभी बाप को समझना हो ना तो कभी मंडी में जाके देखो, रोज बिकता है बाप, रोज धक्के खाता है बाप, और लोगों की गालियां शाम तक खाता है, और शाम को घर जाता है ना, एक ख्याल सारी थकन उतार देता है। सिर्फ एक ख्याल, वो क्या होता है कि जब मैं बेटे को उसकी पसंद की चीज दूंगा वो मुस्कुराएगा, मेरी थकन उतर जाएगी। ये थकन बाप की, ये बात बाप की सारी थकन उतार देती है। लोगों ने गालियां दी, भूल गया। लोगों ने मारा, भूल गया। लोगों ने ताने दिए, भूल गया। लोगों ने सताया, भूल गया। बेटे को मुस्कुराता देखा, सारी थकन दूर हो गई। अब सच्ची बात बता, अब क्या बेटे की जिम्मेदारी नहीं है कि जब तू बिस्तर पे पड़ा था बाप तेरे ख्वाब पूरे कर रहा था, अब बाप बिस्तर पे आ गया कि तू बाप के ख्वाब पूरा करना शुरू कर। है कि नहीं हमारी जिम्मेदारी है? कह रहा जी क्या करूं, बच्चों के खर्चे बहुत है, अब्बा की दवा कहां से लाऊं, मां की दवा कहां से लाऊं? सुन, अमीर वो नहीं होते जो मां से चुरा के खाते हैं, अमीर वो होते हैं जो माँ बाप को खिला के खाया करते हैं। माँ बाप को खिला के खाया करते हैं। हमारे सर के दास सरकार तशरीफ फरमाए, मैं इनके कदमों की कसम उठा के कह सकता हूं, माँ बाप वो हैं जिनकी दुआएं बड़े से बड़े पापी को वली बना दिया करती हैं।
इनकी दुआएं लिया करो, इनके कदमों में बैठ के भीख मांगा करो। और मैं सच्ची बताऊं, बड़े बड़े होटलों में हम रुके, बड़े बड़े वीआईपी होटलों में गद्दों पे आदमी सुलाता है, रुकाता है? ऐसी ऐसी फैसिलिटी, खाली बटन दबाओ, पानी हाजिर, खाना हाजिर, आपको बोलना भी नहीं है कुछ, खाली मैसेज डालो, सब कुछ हाजिर। लेकिन सच बताऊं, जब मैं बहुत थक जाता हूं ना, जब मैं चंचल भाई बहुत थक जाता हूं ना, तब मैं माँ के पैरों में बैठता हूं और कहता हूं, अम्मी जरा बचपन की तरह सर में तेल डालो। कसम खा के कहता हूं, जब माँ का हाथ सर पे आता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने पर खोल दी है। खुदा की रहमतों की चादर तन गई हो। मेरी बड़ी लंबी थकन 2 मिनट माँ के कदमों में बैठ के उतर जाती है। माँ तो खुद भी कहती है ना, ना बेटे, बड़ा नाम है तेरा, दुनिया तेरी इज्जत करती है, यहाँ क्यों बैठ गया? फिर रोना आता कि माँ, ये इन्हीं कदमों की तो खैरात है जो दुनिया कंधे पे लेके घूम रही है। और लोगों याद रखो, माँ बाप की आवाज से नाराज ना होना, इनके डांटने से रूठना नहीं, इनके नाम लेने से तकलीफ में ना पड़ना। दुनिया तुम्हें सेठ कहेगी, दुनिया तुम्हें पैसे वाला कहेगी, कोई नेता, कोई मंत्री कहेगा, कोई विधायक, कोई ठेकेदार कहेगा, कोई जमीन का मालिक, कोई जमादार कहेगा, लेकिन खुदा की कसम, नाम लेने वाले सिर्फ माँ बाप होते हैं। बेटा कह करके आवाज देने वाले सिर्फ माँ बाप होते हैं। बड़े बड़े जुमलों से कलेजे उतने ठंडे नहीं होते जितना बेटा कहने से माँ बाप के जुमलों से कलेजे ठंडे हो जाते हैं। करेंगे इंशाल्लाह, इज्जत कीजिएगा। अगर मैं बात बढ़ाऊं तो बहुत बढ़ जाएगी। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, इतनी खिदमत कर लो, इतनी खिदमत कर लो कि काबे वाला भी राजी हो जाए, मदीने वाला भी राजी हो जाए। करेंगे ना इंशाल्लाह उनकी खिदमत? हाँ जी, उनकी खिदमत करें, कोशिश करें कि वो हमसे राजी रहें, हमसे राजी रहें। एक बात कहना चाहूंगा, जमालुद्दीन भाई, कमाल भाई, शहादत भाई है, हाँ, खुदा सलामत रखे। मैं ये पैगाम ना, हैदर भाई, अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। मैं बड़ी बात कहने लगा हूं आज, इन 4 भाइयों के हवाले पूरी कौम को एक पैगाम देने लगा। अल्लाह करे बर्दाश्त हो जाए। सुने, मौत बरहक है, मरना है कि नहीं? मरना है ना, मगर दुआएं मांगा करो, अल्लाह बाप का साया ना उठाए। इसलिए कि बाप चला जाता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे जमीन तंग हो गई है। झोली फैला के इनकी लंबी उम्र की भीख मांगा करो। बाप सर पे हो तो जवानी कब आ गई पता नहीं चलता, और बाप कब्रिस्तान में लेटा हो तो दुनिया बचपन लूट लेती है, दुनिया बचपन लूट लेती है। हाँ, यतीम को रोटी उस वक्त तक आदमी नहीं देता जब तक जूते साफ न करा ले। बड़े जालिम लोग हैं। माँ बाप की लंबी उम्र की दुआएं अल्लाह से मांगा करो। अल्लाह हमारे माँ बाप को लंबी उम्र देना, उसका साया हमारे सर पे रहे, वरना माँ बाप के बगैर कितना मुश्किल होता है। जानते हो, मेरा नबी जब कभी चलते और हुजूर के चचा हुजूर के पीछे चलते, भाई इसे बंद कर ले यार, इसको साइलेंट कर ले, बड़ा डिस्टर्ब होता है, बड़ा मोबाइल हो गया दुनिया में, तो जो है ना, हुजूर जब चलते ना और चचा हुजूर के पीछे हो जाते, तो मेरा नबी चचा का हाथ पकड़ता, बगल में करके कहता, चचा आप पीछे न चला करो, पीछे न चला करो, साथ चला करो। तो चचा रो के कहते, महबूब मैं तेरे कदमों की लगने वाली खाक के बराबर भी नहीं, मैं तेरे बगल में कैसे आ जाऊं, पीछे रहने दे। कहा ना, लोग कहते हैं तुम्हारी शक्ल मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलती है, जब तुम पीछे चलते हो तो ऐसा लगता है जिसे मेरे बाप की पीठ हो गई है। बाप ने चचा का इतना एहतराम किया, हुजूर ने बाप के भाई का इतना एहतराम। अगर हुजूर बाप को पाते तो कितना एहतराम करते। आज बेटा कहता तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता है, तुम क्या जानो, ना कभी ना कहो, कभी ना कहो। अगर वो गलत फैसला भी कर रखे हैं, तेरी साइंस, तेरी गणित, तेरा हिसाब किताब, तेरे तालीम ये कहती है कि तेरे बाप का फैसला गलत है, तो बाप के सामने कभी मत कहना तुम्हारी बात गलत है, बल्कि गर्दन झुका के तस्लीम कर लो, उसका गलत फैसला भी तेरे हक में बेहतर होगा। इसलिए कि जब बाप बोलता है जबान उसकी होती है, फैसले खुदा के हुआ करते हैं। माना तो करो उसके फैसले, गर्दन झुका के उसके फैसले तस्लीम करो। बाप, अगर बाप चला जाए
अगर बाप चला जाए अपने पीछे क्या छोड़ेगा वो? बेटे, बेटियां, बीवी, यही तो छोड़ेगा ना। उसके करीबी रिश्तों में यही तो आते हैं ना, बेटे और बीवी। बेटों से पहला सवाल है, हम 40वां हो, बरसी हो ना, 40 डेगे पका के बांट देते हैं। वो कहता नहीं नहीं जी, इसमें छोटे वाले का कोई हिस्सा नहीं, इसमें बड़े वाले का कोई हिस्सा नहीं, इसमें ये सारी मैंने पकाई है। सुने, अगर चाहते हो ना बाप को कब्र में राहत मिले, तो सिर्फ डेगे खाने से बाप की कब्र को राहत नहीं मिलती। भाइयों में मोहब्बत के साथ एक जगह बैठ के खाना भी जरूरी होता है, ताकि कब्र में बाप की रूह को सुकून मिलना शुरू हो जाए। ये भी जरूरी है। 40 में 80 डेगे बना के बांट दे, और सगे भाई का गला काटने पे लगा है, बाप को तेरी 40 डेगों से राहत मिलने वाली नहीं है। अगर रब ने तुझे अमीर बनाया है, किसी भाई को गरीब बना दिया है, तुझे पता है उसके चूल्हे पे 3 दिन से खाना नहीं बना है, और तेरे घर मुर्ग मुसल्लम की तैयारियां है, अपने आगे का खाना उठा, सगे भाई के आगे ले जाके बैठ जा, उसके दस्तरखान पे रख और उसकी चटनी अपने आगे रख। कहा मेरे घर के मुर्ग मुसल्लम तू खा, तेरे आगे की चटनी मैं खाऊंगा। खुदा की कसम, जैसी तेरे घर के खाने का लुकमा तेरे भाई के हलक से उतरेगा, बाप 40 डेगों से इतना राजी नहीं होगा जितने तेरे पहले लुकमे से बाप राजी हो जाए। ये पहला काम कर लो। बाप के इंतकाल के बाद भाइयों में मोहब्बत रहनी चाहिए, और छोटों से गुजारिश है बड़े भाई को बाप की जगह तस्लीम करें। किसकी जगह? जोर से, बाप की जगह। और आज तो यह है कि जिसकी जेब पे कलम है वही बाप बना हुआ। जबकि याद रखिएगा, अगर छोटा कामयाब है तो उसकी कामयाबी में बड़े की बहुत बड़ी कुर्बानी है। वो उसके खर्चे उठाता है, उसकी फीस भरता है, उसको वक्त देता है, खुद मजदूरी करता है। और जब जेब पे वो लग जाए ना लोगो, या यहाँ पे स्टिकर या यहाँ पे बिल्ला, तो फिर मन पे छोटा बड़ा नीचे बैठा, वो कुर्सी पे बैठा। गैरत करो, गैरत। अपनी कामयाबी में अपने बड़ों के चेहरे देख लिया करो। करेंगे इंशाल्लाह। ये हो गई एक बात मेरी। अब दूसरी बात करने लगा हूं। दूसरी बात ये है कि उसने बीवी छोड़ी है, मरने वाले ने औलाद की क्या लगी? वो जोर से क्या लगी? ये लफ्ज इतना मीठा है, फरमाया गया कि अगर ये मुंह में आ जाए तो पूरी जिंदगी की कड़वाहट मिटा देता है। क्या छोड़ा उसने पीछे अपना? हमारे लिए क्या है वो? माँ। अपनी बीवी छोड़ के गया तो वो कौन है? हमारी माँ। औलाद से कहना चाहूंगा, औलाद से कहना चाहूंगा, जैसे सोने के कंगन वो बाप के दौर में पहनती थी ना, तो अपने दौर में वही सोने के कंगन पहनाना। उसकी कलाइयों के सोने के कंगन निकाल के बेच न देना, उसको बाप के दौर की तरह हुकूमत देना। उससे कहना अम्मा, अल्लाह ने तुझे 4 बेटे दिए हैं, तुझे हुक्म करना है, रोटी तेरे दस्तरखान पे पहुंचेगी। ऐसा ना हो कि उसे अपने हिस्से की रोटी का इंतजार करना पड़े और वो सोच सोच के रोने लग जाए, क्या ही अच्छा होता आज मेरा शौहर होता तो मैं भूखी ना बैठी होती, आज मेरा शौहर होता तो मेरे हाथ नंगे ना होते, आज मेरा शौहर होता मुझे भी घर की मलका का एजाज हासिल होता। अगर ये सोच के मां रोने लग गई तो तू और वो नहीं, कर्मा उठा करके मस्जिद तो क्या काबे के खिलाफ पे लगा दे। खुदा की कसम, अल्लाह तब तक राजी नहीं होगा जब तक रोती हुई मां के लबों पे मुस्कुराहट नहीं लेके आया। बेटों की जिम्मेदारी बनती है वो बेवा मां को इज्जत दे, बेवा मां को इज्जत दे। और सबसे कामयाब वो जिसके हिस्से में मां है, जिसके हिस्से में मां है। पहली रोटी मां को खिलाओ, फिर खुद खाया करो, फिर देखो खुदा की कसम यहां भी राहत मिलेगी, वहां भी राहत मिलेगी। 2 काम हो गई है। मां को इज्जत देनी है। लोग जब दुकान बांट रहे हो, जमीन बांट रहे हो, जायदाद का झगड़ा हो, प्लॉट की तकसीम हो रही हो, बैंक बैलेंस का झगड़ा हो रहा हो, तो अक्लमंद वो है जो माँ के पास जाके खड़ा हो जाए, कहा सुनो तुम सब कुछ ले लो, माँ मुझे दे देना, माँ मुझे दे देना। माँ दुनिया की बड़ी दौलत है। अगर गरीब के घर में माँ है तो वो सबसे बड़ा अमीर है, इसलिए कि उसके हाथ उठेंगे तो अल्लाह कायनात का खजाना झोली में डाल देगा। 2 बातें हो गई। एक तीसरी बात, ठीक है ना, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक। ये तीसरी और आखिरी बात करूं। बाप के जाने के बाद बेटे छोड़े उसने, और तीसरे नंबर पे बेटी रह गई।
भाई बेटे बयान कर दिए मैंने, माँ बयान कर दिए, बेटी रह गई। इस पे भी बात करने लगा हूं। बाप के इंतकाल के बाद जो सबसे पहले लावारिस होती है वो होती है उसकी बेटी। देखा होगा आपने, बाप इंतकाल कर जाए, बेटे 10 मिनट जनाजे पे रोके ना फिर हट जाते, लेकिन बेटियां सुबह तक जनाजे पे बैठी रहती हैं। 4 बेटे भी होना तो चारों बेटे जनाजों पे नहीं होंगे, बेटी एक भी होना तो जनाजे को खाली नहीं छोड़ती है। देखा है कभी? अल्लाह से लंबी हाथ करके बेटे मांगते हो, कभी झोली फैला के बेटियां भी मांगा करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। बाप के जाने के बाद जो सबसे बड़ा ख्याल रखना है वो ये रखना है कि बहनों को नजरअंदाज नहीं करना है। क्या नहीं करना है? नजरअंदाज नहीं करना है। बाप के एहसानात और उनके अमल को याद रखिए। जब बाप जिंदा था तो क्या करता था? हर 8वें दिन बेटी को फोन करता था, बेटी तेरी याद आ रही है, बेटी तू आ जाना, बेटी तुझे देखने को जी चाहता है। अगर बेटी ना सकी तो बाप लाठी लेकर के बेटी के दरवाजे पे चला जाता था। भाइयों से कहना चाहूंगा, बाप चला जाए ना तो कम से कम बेटियों को दिल रखने के लिए हर 8वें दिन बाप की तरह फोन करके बस इतना कह दिया करना, बहन तेरी याद आ रही थी, कब आएगी, ताकि उसे बाप के ना होने का एहसास ना हो, उसे बाप के चले जाने का दुख ना हो। अपनी बहनों को बाप वाला प्यार दीजिएगा। छुट्टी मनाने दिसंबर जनवरी की अगर बेटियां आ जाए, उन्हें देख के चेहरे ना बिगाड़िएगा, उन्हें देख करके अपनी बेट बहनों को देख करके अपने लहजे को तल्ख ना कीजिएगा, बल्कि अगर बहन ना आ रही हो तो फोन करके कहना जल्दी आ, तेरे बगैर जी नहीं लग रहा है, पता कब आएगी। उससे इतना कह के तो दे खुदा की कसम, उसका कलेजा चौड़ा हो जाएगा। वो बच्चों को लेकर के आए, अगर वो बच्चे को लेकर के आ जाए, उससे तल्ख लहजे में बात न करना, बिल्कुल उसी तरह जैसे बाप के रवैये थे इसी रवैये से पेश आना है। बल्कि कोशिश तो ये कीजिए, अगर बेटी के इस्तेकबाल में बाप दरवाजे तक आता था तो तू 2 कदम आगे आ जा और मुस्कुरा कर इस्तेकबाल कर, वो कह मेरी बहन आ गई है, इस प्यार से आवाज दे कि उसको तेरे चेहरे में बाप का चेहरा नजर आने लग जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, ये काम करेंगे, ये भी काम कीजिएगा। बहनों को नाराज नहीं करना है, बहनों की इज्जत करनी है, बहनों की भी कदर करनी है। बाप चला जाए तो उसका प्यार आपको देना, उसका प्यार आपको देना, और उससे कहना तू अभी लावारिस नहीं है, रब ने तुझे 4 भाई दिए, रब ने 5 भाई दिए, रब ने 6 भाई दिए। अगर एक भी हो ना कि सुन पगली, जब अब्बा से मिलने का ख्याल आया करे मेरी चौखट पे आ जाया करना, मेरी चौखट पे आ जाया करना। अल्लाह बचाता साहब, लोगों के दिल इतने तंग है, इतने तंग है। कह रहा बताओ, हर 8वें दिन बहन आ जाती है और घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। बताओ, तुम बीवी के मातहत हो या बीवी तुम्हारे मातहत है ना? यही बात कह रहे, बीवी के हाथों मजबूर हूं साहब, मर जा बेगैरत जाकर। जो बीवी के सामने बहनों का तहफ्फुज न कर सके, ऐसे भाई को जीने का हक किसने दिया? मजबूर है तू, तेरी बहन के हाथ से कब का टूट गया। उसने कहा आ गई बर्बाद करने। बहन के दिल पे झटका सा लगा। उसने कहा बाप के दौर में मुझसे पूरा सेट टूटा था। उसने कहा था पगली तू तो ठीक है ना, तू सलामत रहे, दौलत तो अल्लाह फिर भी अता फरमा देगा। ये झटके रुला देते हैं बेटियों को, ये दिल तोड़ देते हैं बेटियों का। कह रहा बरकत नहीं हो रही, खुदा की कसम शुक्र अदा कर, तेरे इस अमल पे तो पत्थर बरस जाने चाहिए। बरकत की बात कर रहा है, डर, इस अमल पे तो पत्थर गिरने चाहिए थे। अल्लाह ने जिंदगी बचा रखी है। सुन बहनों के साथ वो कर जो मेरे नबी ने करके दिखाया है। क्या किया है जानते हो? कबीले, एक कबीले में हजरत शीमा की शादी हो गई। उस कबीले से जंग हुई। सरकार की बारगाह में कबीले के ना जवान पकड़ के लाए गए। हुजूर ने ऐलान किया जिसे अपने फौजी अपने जवान छुटाने, वो अपना इनका फिदिया दे और छुटा के ले जाए। तो कबीले वालों ने ना चंदा करना शुरू कर दिया। चंदा दरवाजे पे क्या है? का चंदा चाहिए। क्यों? का नौजवान अपने पकड़े गए हैं और उनको छुड़ाना है। ये चंदा करने वाले हजरत शीमा के दरवाजे पे आ गए। कौन है? का चंदा लेने आए। का क्यों? का हमारे कबीले के जवान फौज में पकड़ लिए गए हैं, उनको छुड़वाना। का पकड़ा किसने? सुने बहनों को भाइयों पे नाज कितना होता है, कितना फख्र होता है बहनों को भाइयों पे।
कितना उनको नाज होता है अपनी भाइयों की कामयाबी पे। कहा किसने पकड़ा है? तो कहा मोहम्मद ने। जैसे इतना सुना आंखों में खुशी की चमक आ गई। कहा फिर से नाम लेना, किसने पकड़ा है? मोहम्मद ने। ये वो सीमा है जिन्होंने बचपन में हुजूर को देखा था और उसके बाद फिर नहीं देखा, अभी ईमान भी नहीं लाई। तवज्जो कीजिएगा। कहा किसने पकड़ा? कहा मोहम्मद ने। कहा कौन मोहम्मद? कहा वो जो मक्के से हिजरत करके आए। कहा अच्छा वो तो नहीं जिनके बाप अब्दुल्ला है? बोलो तो मैं 5 मिनट बोल लूं, वरना कोई बात नहीं। वो तो नहीं, मैं बहन बता रहा हूं बहन का हक क्या होता है। वो तो नहीं जिनके बाप अब्दुल्ला है? कहा हाँ वही। कहीं उनकी मां आमना तो नहीं है? कहा वही है। का खानदान कुरैश से है? कहा हाँ। का ठहरो, अंदर गई। का चादर ओढ़ी, लपेटा खुद को कपड़े में। कहा ये क्या बात? का मुझे लेके चलो। का पैसे? का वो मेरे भाई लगते हैं, अब पैसे की जरूरत नहीं है। का क्या कह रही हो? का वहां पैसे नहीं बल्कि बहन की झोली चलेगी, लेके तो चलो, अब किसी पैसे की जरूरत नहीं है। अगर वो वाकई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है तो मैं अपने रिश्ते के दम पे छुड़ा के लाऊंगी। तारीख गवाह है, कबीले वाले आगे आगे, हजरत शीमा कबीले वाले पीछे पीछे, हजरत शीमा आगे आगे वहां आई जहां सरकार का खेमा लगा के बड़ी तेजी से आ रही है। सहाबा ने यूं तलवारें आगे लगा दी। कहा देहाती औरत किधर जा रही है? आपने कहा खल्लू सबीली, मेरा रास्ता छोड़ो, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं मोहम्मद की बहन लगती हो। जैसी इतना कहा है तलवारें झुक गई, निगाहें नीची हो गई और कहते सुनो हमारे नबी की तो कोई बहन नहीं है। कहा बताओ कैसी बहन हो? कहा उनसे जाके पूछो, वो आई है कि जो तुम्हें झोली में खिलाती रखी है, वो आई है जो तुम्हें लोरी देती रखी है। या रसूल अल्लाह एक लड़की आई है, आपको अपना भाई कह रही है। सरकार कहते हैं निशानी पूछ के आओ। जब निशानी पूछी है, हजरत शीमा ने कहा था उनसे जाकर कह देना वो आई है जो कहती थी अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा, अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा। इतना मेरे नबी ने सुना है, इतनी तेजी से उठे हैं कि चादर मुबारक सरक जाती है। सरकार तोड़े, कहने दो सहाबा मेरी बहन आ गई है, मेरी बहन आ गई है। हाथ पकड़ा हजरत शीमा का। कहा बहन कैसे आना हुआ? हुक्म कर देती, मोहम्मद चल के तेरे दरवाजे पे आ जाता। क्या काम पड़ गया है? हजरत शीमा की आंख में आंसू है। कहती है या रसूल अल्लाह मेरे भाई, मैंने सुना कि आपने मेरे कबीले के जवान पकड़े हैं। जवान पकड़े हैं? कहा हाँ पकड़े तो है। अब हजरत शीमा कहती है सुनो अकेले में थोड़ी बात करनी है। मेरे नबी ने कहा ठीक है। तन्हाई में आए। कहा शीमा क्या बात है? कहा भैया आज बहन की झोली की लाज रख लेना। जैसे इतना कहा है नबुव्वत वाली आंखें बरसना शुरू हो जाती है। आका की आंख में आंसू आए। लेकिन क्या जरूरत पड़ गई? तू भाई के आगे झोली फैला रखी है। भैया सुन आज लाज बचा लेना। ये चंदा कर रहे थे, सुना के हमारे कबीले के कुछ लोग पकड़े गए हैं, मैं इनसे ये कह के लाई हूँ वो मेरे भाई लगते हैं। अब वहां झोली काम करेगी, पैसों की जरूरत नहीं है। कहा भैया बहन की इज्जत की लाज रख लेना, जबान की लाज रख लेना। मेरे नबी की आंख में आंसू है। बहन का हाथ पकड़ा है। कहा बहन अब ये सौदा यहाँ नहीं होगा, चल तेरे कबीले के लोगों के सामने होगा। सरकार बहन को लाए हैं, मुजम्मिल वाली चादर बिछाई है। कहा बहन इसमें बैठ जा। बहन को बैठाया है। सरकार सामने तो जानू होके बैठे हैं। कहते शीमा बता क्या चाहिए? अब हजरत शीमा कह रही है भैया मेरे कबीले के कैदी दे दिए जाए। आका करीम ने कहा सहाबा आज तक मैंने जो किया है तुम्हारी मर्जी से किया है, लेकिन आज तुम्हारी मर्जी जाने बगैर मैं हुक्म देता हूँ जितने इसके कबीले के कैदी हैं सारे लाके झोली में डाल दिए जाए। सारे कैदी लाके डाले गए। का बिलाल हमारे घर चले जाओ, यमनी हरीर की चादर रखी है, लाके मेरी बहन के सर पे डाल दो। चादर लाके डाली गई है। हजरत शीमा हुजूर को देख के रो रही है। आका हजरत शीमा को देख के रो रहे हैं। अब जब हजरत शीमा जा रही है, सहाबा देख रहे हैं, सरकार रोते हुए आई है, बहन को रुखसत किया है, वापस आए। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये खातून कौन थी जिसके लिए इतना आपने किया है? मेरे नबी की चीख निकली। फरमाया सहाबा ये वही शीमा है जब मुझे हलीमा सादिया लेकर के कबीले बनु साद में गई है तो सारी लड़कियां अपने भाइयों को लेके आती थी, लेकिन मेरी माँ नजर के डर से मुझे निकलने नहीं देती थी। एक दिन इसी शीमा ने मेरी माँ के गले में हाथ डाल के कहा था अम्मा एक बार तो ले जाने दे ताकि मैं अपना भाई दिखा के लाऊं। दुनिया की बच्चियां ताने देती हैं, कहती शीमा देखे तेरा चांद
कैसा है, हमारे चांद से ला करके मिला। आका कहते मेरी माँ ने इजाजत दे दी और कहा शीमा जल्दी लेके आना। कहा जब शीमा मुझे लेकर के गई और सबने अपने अपने भाइयों के चेहरे दिखाए, कहा शीमा ने कहा हो गए तुम्हारे भाइयों के चेहरों के दीदार पूरे, अब आओ मेरे भाई का चेहरा देखो। कहा जैसे कि हजरत शीमा ने मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया है, सारी लड़कियां अपने भाइयों को लेके दौड़ गई और कहा शीमा अब जब तेरा चांद आ गया है, अब किसी का चांद चमकने वाला नहीं है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा सैयद फैज़ानुल हुदा साहब क़िबला। क्या बात भाई, हुज़ूर ने फरमाया ये मेरी बहन लगती है। वो कहा जब सब लड़कियां अपना भाई लेके दौड़ गई ना, तो फिर मेरी बहन ने मुझे यूं उछाला हवा में और कहा था अल्लाहुम्मा इब्क़ी लना मुहम्मदा, अल्लाह तूने मुझे इसका बचपन दिखाया है, इसकी जवानी के चांद भी दिखा देना, इसका जवानी भी दिखाना। बचपन इतना अच्छा है तो इसकी जवानी कितनी प्यारी होगी। तो ये वो शीमा है, वो शीमा है। हुजूर इतना सब कुछ दे दिया। फरमाया सिर्फ आज शीमा को नहीं देना था, कयामत तक आने वाली हर बेटी की झोली भर दी है मैंने, हर बेटी की झोली। हुजूर समझे नहीं, आका बताएं। फरमाया सुनो, अब कयामत तक दुनिया को ये सबक मिल जाएगा, बेटियां दरवाजे पे आए तो कभी खाली नहीं जानी चाहिए। बहनें दरवाजों पे आ जाएं तो खाली झोली लेके न पलटें। जैसे मैंने बहन को खुश करके भेजा गया, मेरा हर उम्मती अपनी बहन को खुश करके वापस करेगा। लाजिम है बेटों के ऊपर, अगर बाप चला गया है ना, तो फिर बाप की जगह बहनों को बाप वाला प्यार देना, बाप वाला प्यार देना। ईद आ जाए ना, 2 रकात पढ़, दौड़ लगा दे बहन के घर, इसलिए कि हमारी ईद चांद देख के होती है और बेटी की ईद बाप या भाई का चेहरा देख के होती है। जाया करो उनके दरवाजे पे, बैठ जाया करो, और कभी उसकी टूटी चारपाई पे बैठ, कभी उसके फटे बिस्तर पे बैठ जा और शान से लेट उसकी टूटे बिस्तर पे लेट के। कभी ये न कहे बड़ा गंदा है, बड़ा पुराना है, ना, उस पे लेट बैठ, मौज कर, मस्ती कर उस पे लेट के, ताकि बहन को ये नाज हो कि भाई दौलत से नहीं बहन के रिश्ते से प्यार करता है। करेंगे इंशाअल्लाह। बाप के इंतकाल के बाद मैंने 3 रिश्ते बताए। भाई इत्तेफाक से रहे, माँ को वो इज्जत दें जो बाप के दौर में हासिल थी, ताकि वो अपने शोहर का दौर याद करके रोने ना पाए। तीसरी बात मैंने कही, बाप के इंतकाल के बाद बहनों को वो प्यार दें जो बाप अपनी बेटियों को दिया करता था। करेंगे इंशाअल्लाह। ये करके देखो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाएगा। दस्तरखान तुम्हारे होंगे, खजाने मदीने वाले मुस्तफा के आने शुरू हो जाएंगे। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है। व बिल वालिदैनि इहसाना, और फिर इबादत से फारिग होकर के तुम्हें अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करना है। गोया रब फरमाता है तू पूरी रात खड़े होके इबादत में गुजार और सुबह को बाप से लड़, तो मैं तेरी ऐसी इबादत तेरे मुंह पे मार दूंगा। रबी तो ये फरमा रहा है सुन, ईशा पढ़ के सो जा, उठ के फजर पढ़, सुबह मुस्कुरा के बाप को देख, मैं तेरी पूरी रात इबादत में लिख डालूंगा। करेंगे इंशाअल्लाह। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस थी, जितना हो सका मैंने बात की, बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही। बाबू बहुत वक्त हो जाएगा, खुदा आपको सलामत रखे। देखें सीए साहब क़िबला बैठे हुए हैं, और जब हमारे बड़े बैठे होना तो बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कराना चाहिए। हाँ, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हर भाई की मोहब्बतों का शुक्रिया। यकीनन जब महफिल में इतनी अजीम शख्सियतें हों तो महफिल समझिएगा कामयाब नहीं बल्कि मकबूल हो जाया करती है, मकबूल हो जाया करती है। जब अली के बेटों के कदम आ जाया करते हैं तो बगदाद से करम होना शुरू हो जाया करते हैं, है ना जी। तो ये आए हैं, ज़हरा के लाले हैं, मौलाए कायनात के पाले हैं, इनको भी देखना है और सुनना भी है।
इनसे बरकतें हासिल करनी है, ठीक है ना। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। इतनी जोर से पढ़ें कि आले रसूल हर एक के कलमे के गवाह हो जाए। कभी ऐसे लोगों को कलमे का गवाह बनाया करो जिनकी गवाही कयामत में इतनी मोतबर होगी। मेरे इमाम ने कहा था तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा, लाडला बेटा खुल के लाडला बेटा तेरा, ठीक है ना। जोर से कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।